नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, सीईटी मेंस ग्रुप 22 जो एएलएम एसए का एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित एक ज़रूरी सूचना है। इनकी तो हो गई नैया पार, किन की नैया पार हो गई है और किसके साथ क्या होने वाला है, क्या नई अपडेट है, क्या नई सूचना है। यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, एचएसएससी आपको पता है कि बाकी सब जितने भी ग्रुप है तो उनके पहले डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, उसके बाद एग्ज़ाम में बुला रही है। लेकिन 9 ग्रुप ऐसे थे जिनमें कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी चेक नहीं किया और उनका एग्ज़ाम ले लिया गया। अब 2 चीज़ें हो रही है। पहली चीज़ तो क्या है कि ऑनलाइन स्क्रूटनी कर रही है, यानी कि सबके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। दूसरा और बड़ा काम क्या किया जा रहा है, एचएसएससी क्या कर रही है, आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है या फिर जो आपके बोर्ड होते हैं, जो आईटीआई डिप्लोमा वाले जो बोर्ड होते हैं, तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऑनलाइन कोई प्रोसेस होगा मेल के थ्रू या फिर जो है मेन यूनिवर्सिटी या बोर्ड होते हैं उनके थ्रू वेरीफाई करवा रही है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके लिए लिखा है, रिप्लाई मिला है कि डाटा नॉट फाउंड। अब ये डाटा नॉट फाउंड का रीज़न क्या है, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। अब इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो कैंडिडेट फर्जी हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कई बार किसी के नाम में मिस्टेक हो। मान लो जैसे आधार कार्ड या मतलब जो आईडी दे रखी है आपने उसके साथ कई बार उसकी वजह से या किसी वजह से आपकी डीएमसी में मान लो नाम मिसमैच था और आपने दोबारा अपडेट करवा लिया, लेकिन वो डीएमसी किसी की आई नहीं है। कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ एक बता रहा हूँ ऐसे। तो ऐसे भी कुछ कैंडिडेट है जिनके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जिनका ये लिखा है डाटा नॉट फाउंड। लेकिन अब इसका मैं बता देता हूँ, अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो एचएसएससी डीवी करवाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो ऑफलाइन करवाने वाली है और उस डीवी में उन सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट आएंगे उन सभी कैंडिडेट को भी बुलाया जाएगा जिनके डाटा नॉट फाउंड लिखा रहा है। अब जो फर्जी कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा। मान लो पहली बात तो फर्जी कैंडिडेट है, शायद हो सकता है कि वो ना ही आए। मैं तो ये कहूँगा कि वो ना जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो जाता है उसकी बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन की जाएगी और उन कैंडिडेट को हो सकता है कि अलग से सेपरेट ही बुला लिया जाए या फिर बीच में बुला लिया जा सकता है और उनकी अलग से वेरिफिकेशन की जाएगी। और अगर वहाँ पे जो भी कैंडिडेट पकड़ा जाएगा, पुलिस की वैन होगी पास में। ये भी बताया जा रहा है कि स्पेशल पूरी फोर्स को या मतलब पूरा प्रोसेस किया जाएगा और डायरेक्ट उनको पुलिस के हवाले किया जाएगा। ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो बाकी सभी ग्रुप है जितने भी, उन सब में भी ये काम होगा, लेकिन मैं ग्रुप इसके लिए स्पेशल जो अपडेट लेके आया हूँ तो इसलिए मैं आपको इसके लिए स्पेशली बता रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट है जिन्होंने क्या काम किया, तुरंत रातों रात, ऐसा सुनने में मिल रहा है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, कि रातों रात डॉक्यूमेंट या आईटीआई या जो भी है डिप्लोमा बनवाया है और उन्होंने अपलोड कर दिया कि कोई नहीं देखता है, क्योंकि एचएससी पहले ऐसा कुछ इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अब की बार ये काम पहली बार हो रहा है और ये चीज़ मैंने आपके एग्ज़ाम से पहले भी बोल दी थी कि ऐसा अब की बार होगा और 100% होगा। बाकी मेरे हिसाब से तो जो कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट है, मेहनत करने वाले हैं, वो लगने चाहिए। फर्जी कैंडिडेट है उनको तो हर हालात में बाहर ही करना चाहिए। मेरा तो मानना यही है। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। और बाकी आपको पता ही है कि कुछ फर्जी कैंडिडेट होते हैं, वो नेगेटिव कमेंट भी करेंगे। वो या तो ये कहेंगे कि टेंशन मत दो, भड़क मत बिठाओ, तो उससे आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या क्या है। बाकी जो कैंडिडेट बिल्कुल सही है तो वो हमेशा पॉजिटिव कमेंट ही करते हैं। नेगेटिव कमेंट करने वालों का तो रवैया आप खुद ही समझ सकते हो कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी होगी, तभी उसे गुस्सा आता है। लेकिन जिसके अंदर कमी नहीं है तो उसको तो खुशी होगी कि हमारा कंपटीशन कम हो रहा है, यानी कि जिसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तो वो खुश होगा वो कि हमारा कंपटीशन कम हो रहा है, कम कैंडिडेट हो रहे हैं। बाकी आप अपनी जो भी माइंड में है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।